हेलो फ्रेंड्स, साइंस न्यूज में आपका स्वागत है। क्या रूस के हमले से रुक जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि आज हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रयोग जो चल रहा है वो कौन सा है और इससे यूक्रेन और रसिया के वार से उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। साइंटिस्ट रिसर्च के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते पर दशकों लग जाते हैं। मकसद होता है कि सिर्फ तकनीकी और वैज्ञानिक विकास का ज्ञान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो। एक संयुक्त प्रयास करके दुनिया और इंसान का जीवन बेहतर बनाने का काम दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर करते हैं। अब जब एक देश से दूसरे देश के बीच में वार होता है तो उसमें कई तरह के मतभेद जुड़ जाते हैं, जिससे इन जो दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है क्या। ITER दुनिया का सबसे बड़ा एटॉमिक फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है। इसमें रसिया, अमेरिका, चीन समेत दुनिया के 35 देश शामिल हैं। इन देशों के वैज्ञानिक मिलकर सूरज में होने वाली फ्यूजन रिएक्शन को धरती पर करना चाह रहे हैं ताकि भविष्य में साफ सुथरी असीमित ऊर्जा मिल सके। यूक्रेन पर हमला के बाद फिलहाल अभी तक रूस ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ नहीं खींचे हैं, मतलब रूस ने अभी अपने आप को वहां से बाहर नहीं किया है। ITER के प्रवक्ता लमन ने कहा है कि मेरी जानकारी में अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि रूस ने इस प्रोजेक्ट से खुद को बाहर किया। तो यह एक्सपेरिमेंट इस बेस पे काम कर रहा है कि जैसे सन में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से लगातार एनर्जी एमिट कर रहा है लाइफ टाइम, तो उसी तरह वैज्ञानिक उसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं कि हमारी धरती पर भी ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट किया जा सके जिससे पोल्यूशन फ्री और लाइफ टाइम जो है एनर्जी हमें मिल सके, जिससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा खतरा ना हो और हमें लगातार एनर्जी भी मिलती रहे। तो उसी के बेस पे दुनिया के सभी वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एटॉमिक फ्यूजन एक्सपेरिमेंट सफल हो सके। और इसमें दुनिया प्रमुख रूप से रूस, अमेरिका और चीन शामिल है। बाकी दुनिया के 35 देश। CERN की बात करें, जिसने हिग्स बोसोन खोजने की लैब बनाई थी, इसी की लैब में जो है हिग्स बोसोन की खोज हुई थी। यूरोप की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है CERN। यह दुनिया का सबसे बड़ा एटॉमिक स्मैशर है जिसे लार्ज हैड्रॉन कोलिडर कहते हैं। यहाँ पर भी रूसी वैज्ञानिक शामिल हैं। हालांकि अभी तक इस संस्था ने रूस के हमले को लेकर किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया है। फिलहाल इस प्रयोगशाला में सभी भागीदार देश के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई देशों के बीच समझौते से ये चल रहा है, जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रॉसकॉस्मोस रूस की और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ESA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी शामिल है। स्पेस स्टेशन को बनाने का काम 1998 में शुरू किया गया था। सब सही चल रहा था, लेकिन यूक्रेन पर हमले की वजह से यहाँ काम प्रभावित हो रहा है। रूस स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने अपने ट्विटर हैंडल से 3 मार्च को लिखा था कि उसने स्पेस स्टेशन पर जर्मनी के साथ संयुक्त वैज्ञानिक प्रयोग रद्द कर दिया है। इसके पहले उसने कहा था कि क्या स्पेस स्टेशन को भारत और चीन पर गिरा दिया जाए। इस माहौल को देखकर लगता है कि स्पेस स्टेशन को साल 2031 से पहले ही बंद करना पड़ जाएगा। अगर रूस इससे अलग होता है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2031 तक जो उसकी